हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू फार्मा गाइड हिंदी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम फार्मास्यूटिक्स सेकंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो है इमल्शन। पहले हमने कवर किया था सस्पेंशन, अब कवर कर रहे हैं हम इमल्शन। तो इमल्शन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। 22 MCQs इस पे आपको रहेंगे और इसमें से कुछ MCQs आपके फाइनल के लिए आ सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए शुरू कर दे। तो सबसे पहला हमारा MCQ है, इन विच टाइप ऑफ प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ म्यूसिलेज कंपाउंड ट्रैगाकांड पाउडर इज यूज। तो ऐसा कौन सा प्रिपरेशन है जिसमें म्यूसिलेज की जगह कंपाउंड ट्रैगाकांड पाउडर यूज़ किया जाता है? एकोनाइट, बेंटोनाइट, ट्रैगाकांड या फिर आकाशिया। तो क्या रह सकता है आंसर? एकोनाइट, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल नहीं है। कौन? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और सैक्चारिन। कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल नहीं है? सैक्चारिन। देन उसके बाद आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट विच आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिरप। तो कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सिरप में? बेंजेथेनियम क्लोराइड, टाइलोक्सोपॉल, टायोमर्साल, देन सॉर्बिटान, मोनोलैक्ट्रेट। तो कौन सा यूज किया जाता है उसमें आर्टिफिशियल सिरप में? थायोमर्साल। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। कौन सा नीचे दिया गया एक्सिपिएंट प्रिजर्वेटिव करके एक्ट होता है? पीएच मॉडिफायर, थिकनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और वेटिंग एजेंट। तो कौन सा प्रिजर्वेटिव करके एक्सिपिएंट एक्ट होता है? तो इसका आंसर है पीएच मॉडिफायर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द एजेंट रिड्यूसेस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू फेजेस इज नोन एज। तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है। मैं यह क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, यह और एक क्वेश्चन और भी रहेगा, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। The agent which reduces interfacial tension between the two phases is known as intermediate agent या फिर interfacial या फिर emulsifying agent या फिर suspending agent। आपने मुझे आंसर बताना है। Then question 6, which of the factor will affecting on stability of emulsion। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि stability of emulsion को अफेक्ट करता है? effervescent टेस्ट, क्रैकिंग, लैमिनेशन, थम्बलिंग। तो कौन सा फैक्टर है उसका फैक्टर है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन को अफेक्ट करता है। देन उसके बाद क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट। नीचे दिया गया कौन सा ऐसा वह सब्सटेंस है या फिर एजेंट है जो कि नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है? वुल फैट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, येगेऑक या फिर स्टार्च। तो क्या रह सकता है इसका? वुल फैट इज अ नॉट नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Sorry. Option B, that is magnesium oxide. Magnesium oxide is not a natural emulsifying agent. Then question number 8, dose dumping is a problem with। डोज डंपिंग जो है वो प्रॉब्लम है किसके साथ? कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, सपोजिटरी या फिर कॉम्प्लेक्स टैबलेट। तो क्या है? डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम विथ कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 9, एन आइडियल क्लोजर डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आइडियल क्लोजर जो रहता है वो सारे के सारे नीचे दिए गए पॉइंट फॉलो करता है लेकिन एक को छोड़ के। कीप द प्रोडक्ट सेफ, उसके बाद प्रिवेंट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट, असिस्ट इन द प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, अलो द एंट्री ऑफ सेफ। तो क्या रह सकता है? अलो द एंट्री ऑफ सेफ, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैव HLB स्केल वैल्यू रेंज कितने रहते हैं? 3 to 6, 2 to 6, 4 to 6 या फिर 5 to 10। कितनी रहती है? उसकी रहती है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैव एन HLB स्केल वैल्यू रेंज इन बिटवीन 3 to 6। तो 3 to 6 इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लैक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लैक्यूलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स from the loose aggregate structure, sediment is formed slowly, sediment is easy to redisperse। तो कौन सा रह सकता है इसका आंसर? sediment is formed slowly, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन 12, इंसुलिन सस्पेंशन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ विच प्रोटीन।
इंसुलिन सस्पेंशन फॉर्म होता है कौन से प्रोटीन के मदद से? एर्गोटामाइन, प्रोटेमाइन, एर्गोमेट्रिन और एसिटामाइन। यह आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 30, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी कैसे रहती है ऑयल इन वाटर इमल्शन में? हाई रहती है, लो रहती है, फ्लक्चुएट रहती है या फिर रिटार्ड रहती है? तो कैसे रहती है वो? हाई कंडक्टिविटी रहती है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज इनकॉर्पोरेटेड टू मेक द एक्सटर्नल इमल्शन एज अ वाटर रिपेलेंट? सोडियम लॉरेल सल्फेट, डाइमेथोकॉन, ग्लिसरील मोनोस्टेरेट या फिर ग्लिसेरिन? क्या रह सकता है करेक्ट आंसर? ग्लिसरीन इज द इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेटेड टू मेक द एक्सटर्नल इमल्शन एज अ वाटर रिपेलेंट। देन क्वेश्चन नंबर 50, co-solvent आर फिनॉल मिसिबल सॉल्वेंट, फिनॉल इमिसिबल सॉल्वेंट, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट या फिर वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट? co-solvent क्या रहते हैं? co-solvent जो है वाटर मिसिबल सॉल्वेंट रहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16, बिस्मथ कंपाउंड मिक्सचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? बिस्मथ कंपाउंड मिक्सचर जो है वो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? इफरवेसेंट मिक्सचर, डिफ्यूजिबल मिक्सचर, सिंपल मिक्सचर या फिर इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर? तो बिस्मथ कंपाउंड मिक्सचर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर। देन उसके बाद द सस्पेंशन ऑफ एन फाइन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल इन अ गैस आर कॉल्ड एज? ऐसा सस्पेंशन जो कि फाइन सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल है गैस में, उसे क्या कहा जाता है? एरोजोल, इमल्शन, कोलॉइड्स या फिर इलिक्सर? क्या कहा जाता है उसे? एरोसोल्स। देन विच ऑफ द गिवन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमल्शन? कौन सी टेस्ट यूज की जाती है कि कौन सा टाइप ऑफ इमल्शन है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए? डायलिसिस टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, डाइलुएंट टेस्ट, इंटरफेरेंस टेस्ट? तो कौन सी टेस्ट है वो जो कि इमल्शन किस टाइप का है वो पहचानने के लिए यूज की जाती है? तो वह है डाइल्यूशन टेस्ट। देन क्वेश्चन 19, द ग्लोबल साइज ऑफ इमल्शन वेरीज फ्रॉम? जो ग्लोबल की साइज है इमल्शन की वो वेरी होती है कहाँ से कहाँ? 0.25 to 25, 0.25 to 5, 0.25 to 50, 0.25 to 4? तो क्या रह सकता है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है इसका 0.25 to 25। द ग्लोबल साइज ऑफ इमल्शन वेरीज फ्रॉम 0.25 to 25। Then question number 20, when two phases having the same refractive index which type of emulsion produce? दो phases है जिसका refractive index सेम है, उसमें क्या होता है कि विच टाइप ऑफ इमल्शन वहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ट्रांसल्यूसेंट, प्रेसिपिटेंट, कोलॉइडल या फिर ट्रांसपेरेंट? तो क्या रह सकता है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है इसका ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ इमल्शन इज प्रोड्यूस। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल वैक्सेस? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि नेचुरल वैक्सेस कंटेन करता है? नेचुरल वैक्सेस क्लोवैक्स, सैफोनी वैक्सेस, बीज वैक्स या फिर बीज वैक्स? दोनों भी ऑप्शन नीचे के सरी के हैं, तो ऑप्शन क्या रह सकता है? सी और डी। देन उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ? इट इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। कौन सी मेथड है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड या फिर बॉटल मेथड? तो कौन सी मेथड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन में नहीं यूज़ की जाती। अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास से दिए बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।